नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा भाईंदर महानगर पालिका और शहर की मेयर रह चुकी ज्योत्ना हसनाले के कार्यकाल में कितनी गलत विधियों को अंजाम दिया गया है, इसके उदाहरण अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। एक बड़े ही भ्रष्टाचार की बू आ रही है वेस्टर्न पार्क परिसर से, जहां पर एक सरकारी नाला जिसे मनपा ने लाखों रुपए खर्च करके बनाया था, जिसके चलते लोगों को आने जाने में काफी आसानी हुआ करती थी, सहूलत मिला करती थी। उस सरकारी नाले पर बने हुए एक रास्ते को महानगर पालिका ने तोड़कर वहां पर लोहे का एक नया ब्रिज बना दिया है। और जो ब्रिज की खास बात और खूबी यह है कि वो ब्रिज आगे जाके खत्म हो जाता है और आगे से उस बिल्डर ने यहाँ पर लोगों का आने जाने का रास्ता बंद कर दिया है। बहुत ही चौंकाने वाला यह मामला सामने आ रहा है वेस्टर्न पार्क परिसर से। आप मेरे सीधे हाथ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये नूर शाह सुन्नी मस्जिद है वेस्टर्न पार्क परिसर में। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम तमाम लोग आते हैं, यहाँ पर जियारत करते हैं। और इस रास्ते का आने का एक जो शॉर्टकट का रास्ता हुआ करता था इस दरगाह पे आने के लिए, उस रास्ते को बिल्डर बशीर भद्रा ने बंद कर दिया है महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारियों से मिलीभगत करके और स्थानीय नगर सेवक एवं एक्स मेयर ज्योत्ना हसनाले की मदद से। क्या है पूरा मामला, देखिए मैं आपको परत दर परत समझाने की कोशिश करूंगा। उससे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ में शिवसेना के नेता राममोहन शर्मा हैं, जो कई दिनों से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं कि लोगों का रास्ता जो बंद कर दिया गया है बिल्डर द्वारा, उस रास्ते की हकीकत क्या है ये उनसे समझने की कोशिश करते हैं। राममोहन जी, ये जो हम नाला देख रहे हैं, इस नाले पर पहले एक सीमेंट कंक्रीट का पुल हुआ करता था, अब यहाँ पर ये लोहे का पुल बनाया गया है। और इसका क्या मकसद है, क्या मायने है इस पुल का, मैं वो आपसे समझना चाह रहा हूँ। देखिए, जब ये पूरी जगह जो है मिस्किटा वाड़ी था, मिस्किटा करके थे जमीन का मालक। आप देख रहे हैं यहाँ पे खड़े कि ये जो रास्ता आ रहा है, ये रास्ते से इस वेस्टर्न रियल एस्टेट के जो बिल्डर है उन्होंने ये रास्ता मिस्किटा वाड़ी से लिया और मिस्किटा वाड़ी वाले से लेने के बाद यहाँ पे एक ब्रिज बनाया। और ये ब्रिज जो है आप देख रहे हैं कि लकड़ा बारिश का आता है, सूखा लकड़ा आके अटकता है करके मनपा प्रशासन ने इसको तोड़ दिया। और तोड़ने के लिए, तुड़वाने के लिए यहाँ के स्थानीय नगर सेवक जो उस समय तत्कालीन थे, उनके सहयोग से और बिल्डर से मिलकर करके मनपा प्रशासन ने इसको तोड़ दिया। सीमेंट का पहले यहाँ पर सीमेंट का ये था, ब्रिज था। और इसके आगे 6 मीटर यानी 20 फुट का मनपा प्रशासन ने कृष्ण मोहिते जब बांधकाम में अभियंता थे तो वहां पे डामरी रोड करवाया था, वहां के नागरिकों को निवेदन करवा करके। किसने? बशीर भद्रा ने। और लाइट का पोल भी लगवाया। अभी ये हो गया कि इसको तुड़वा दिया। तुड़वाने के बाद वहां पे देखिए कि अनाधिकृत बांधकाम यहाँ पे बारिश के समय पे कर दिया है, झोपड़ा बना करके लोगों को बंद कर दिया है। और आप देखिए कि आगे का ये रूम बना दिया, झोपड़ा बना दिया। जब यहाँ के दरगाह वाले और लक्ष्मीबाग के जो लोग जो भाजी दूध फल खरीदने के लिए वेस्टर्न पार्क में जाया करते थे और वेस्टर्न पार्क से होते हुए काशी गांव में ग्रीन विलेज की इधर दुकान में जाया करते थे, आज उनका रास्ता बंद हो गया। फिर जब लक्ष्मीबाग के रहवासियों ने जब उनको प्रेशर किया, मनपा आयुक्त से निवेदन किया, तो मिलने के बाद मनपा आयुक्त ने आनन फानन पे यहाँ पे ब्रिज बनाने का आदेश दे दिया और बांधकाम विभाग ने यहाँ पे ब्रिज बनाया। तो मुझे ये बताइए कि ये ब्रिज किसके लिए बनाया? यहाँ तो एंड है, यहाँ तो बिल्डर ने बंद कर दिया। तो ये ब्रिज लाखों रुपए का खर्चा करके ब्रिज किसके लिए बनाया? आप देख सकते हैं कि मेरे उंगली जिस तरह से जा रहा है, ये 50 फुट का यानी 15 मीटर का डीपी रोड सीधा जाकर करके जरीमरी तालाब को मिलता है और इधर से जाकर करके 30 मीटर रास्ते को मिलता है। ये बिल्डर बशीर भद्रा यहाँ पे 50 फुट के डीपी रास्ते पे अवैध ढंग से 1 साल लगभग हो गया यहाँ पे स्कूल बनाया। पहले वो छोटा सा स्कूल अपनी साइड ऑफिस में चलाया करता था और आज जो है इतने बड़े पैमाने पे अवैध स्कूल बना रहे। एक तरफ मीरा भाईंदर मनपा के आयुक्त दिलीप ढोले जी स्वच्छ सुंदर मीरा भाईंदर वसुंधरा अभियान चला करके करोड़ों रुपया मनपा से खर्च कर रहे हैं, हमारे विधायक के माध्यम से, खासदार के माध्यम से, महाराष्ट्र शासन से करोड़ों रुपया मांग रहे हैं। और एक तरह से मीरा भाईंदर के बच्चों को भविष्य को जो है खतरे में लाने का काम आयुक्त दिलीप ढोले कर रहे हैं, ऐसा मेरा सरासर आरोप है। क्योंकि इस तरह से झोपड़पट्टी में, कई जगह झोपड़पट्टी में जैसे कुकुर मुत्ते कसरी का स्कूल खुल रहे हैं, ऐसे अवैध इमारतों में, क्योंकि आजकल के लोग शिक्षा के माध्यम से पैसे कमाने का जरिया बना लिए, तो ऐसे अवैध इमारतों में, अवैध चालियों में, अवैध झोपड़े में यदि मीरा भाईंदर के बच्चे पढ़ेंगे तो इनका भविष्य क्या होगा? आगे मैं बता देना चाहता हूं कि इसका लाइट का पोल बशीर भद्रा ने कहां गायब किया है। मनपा प्रशासन आज तक के ऊपर
गुना दाखिल नहीं किया, आज तक उसकी खोज नहीं की है। मैं मंगलवार के दिन निवेदन देने वाला हूं कि इसके अंदर जो लाइट का पोल जिसने गायब किया है, जिसने उखाड़ा है, उनके ऊपर गुना दाखिल करो। सरकारी प्रॉपर्टी है लाइट का पोल, और वो गायब हो चुका है। गायब हो चुका है, लाइट का पोल दिखता नहीं, किसने उखाड़ा कोई पता नहीं है, अता पता इसका नहीं है। इसके आगे जाइए, एक थोड़ा मैं आपको रोकूंगा। मुझे याद है कि हमने खबर चलाई थी कई महीनों पहले कि यहाँ पर एक मंदिर है गावठन में, तो वहाँ पर उस मंदिर के पास में किसी एक उद्घाटन को लेकर एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता ने एक सरकारी पोल पर अपना होर्डिंग लगाया था। उस होर्डिंग की जब शिकायतें की गई तो महानगर पालिका ने वहां पर एफआईआर दर्ज किया था कि भाई हमारे सरकारी पोल का इस्तेमाल किया है, इसलिए वहां पर जो उद्घाटन करता थे उनके ऊपर, जिसमें एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता का भी नाम शामिल था, तो उनके ऊपर भी एफआईआर हुआ था। ये एक मामला। अब यहाँ पर सरकारी पोल गायब हो गया है, चोरी का सीधा सीधा यहाँ पर मामला बनता है। सीधा चोरी तो का मामला। आपके जो जिम्मेदार नगर सेवक है या फिर आपके जो माफी चाहूंगा क्या, यहाँ पर आपके जो एक्स कॉर्पोरेटर है जिनको लोग चुनकर भेजते हैं वहां पर सदन में, यहाँ पर एक्स मेयर भी रह चुकी है, तो ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूं आपको कि ये ब्रिज उन्होंने किसके लिए तोड़वाया, और ये ब्रिज बनने के बाद ये ब्रिज बनवाया, तो ब्रिज से आगे इसका उपयोग क्या हो रहा है? लाखों रुपया मनपा प्रशासन का ये बाहियात खर्चा हो रहा है, और ये बिल्डर कितनी अवैध झोपड़ा बनाया। जब इसकी शिकायत हमने मनपा आयुक्त को की, वार्ड ऑफिसर सचिन बचाव को किया, तो सचिन बचाव जी ने कहा कि इसके लिए आपको ऊपर यानी मनपा आयुक्त से मिलना पड़ेगा। मुझे बताइए कि अवैध झोपड़े तोड़ने के लिए जो बहिवाटी का रास्ता 15-20 साल से चल रहा है, डामर का रास्ता है, मनपा आयुक्त इसकी शानिशा जगह पे आकर के न करते हुए और सीधा उनके अधिकारी यदि तोड़ते नहीं हैं, तो इसमें उसके आगे मैं बता देना चाहता हूं, अल सिद्दीक अपार्टमेंट में 41 गाले थे। 41 प्लान में आप देखेंगे तो पास है 41 गाला, और 41 गाला को अंतर्गत चेंजिंग कर करके वहां पे हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। वहां के रहवासियों ने तकरार किया, तब आनंद फानन में वार्ड ऑफिसर सचिन बचाव जी आकर के वहां पे एक दिन बुलडोजर लगाए। बुलडोजर लगाने के बाद फिर इनकी सेटिंग हो गई। इनकी सेटिंग हो जाने के बाद तो वो तो छोड़ दिया इन्होंने, अंतर्गत बांधकाम जो किया, वाड़ी बांधकाम, उसको तोड़े नहीं। उसके बाद आगे देखिए कि उन्होंने बाउंड्री मारा है। कहीं भी कॉमर्शियल के आगे बाउंड्री वॉल नहीं होता है। रेसिडेंशियल में सोसाइटी को संरक्षण करने के लिए आगे कंपाउंड वॉल होती है, बाउंड्री वॉल, लेकिन वहां पे बाउंड्री वॉल को भी नहीं तोड़ा। उसके बाद दुकान और बाउंड्री वॉल के बीच में 41 गाले के ऊपर पतरा मारने का उन्होंने मौखिक रूप से आदेश दे दिया, और इसकी तकरार मैंने किया तो आज तक के 10 तारीख को तकरार किया, 14 तारीख को तकरार किया, आज तक के वो कार्रवाई उन्होंने वार्ड ऑफिसर किए नहीं। बार बार वार्ड ऑफिसर से जाकर के मिलने के बाद कई मीडिया में भी खबर चलाई, मैंने उनको भी इंटरव्यू दिया, लक्ष्मीबाग के रहवासियों ने इस रास्ते के बारे में इंटरव्यू दिया, लेकिन आज तक आयुक्त दिलीप ढोले साहब के कान में जू तक नहीं रेंगी। मुझे लगता है कि शहर का जिस तरह से दिलीप ढोले नाम ऊंचा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसी तरह से मुझे लगता है कि ये यहाँ के वार्ड ऑफिसर सचिन बचाव 80 लाख रुपया लिए हैं और उसको लेकर करके बशीर बदरा के हॉस्पिटल के अवैध बांधकाम को संरक्षण दिया, ऐसा पूरे वेस्टर्न भारत में बोलबाला है। यदि मेरा आरोप गलत है, थोड़ा रोकना मैं चाहूंगा आपको कि यहाँ पर जब मैं इसी ब्रिज के ऊपर आता हूँ, इस यहाँ पर जो लोग थे आसानी से उनको दरगाह पर आने के लिए रास्ता हुआ करता था। जब लोगों को तकलीफ शुरू हो चुकी कि यहाँ पर ब्रिज बन गया, बिल्डर ने अपना यहाँ पर साम्राज्य खड़ा कर दिया, तो लोग क्या वहाँ पर शिकायत नहीं किए? आपके एमएलए साहब को भी तो शिकायत किए थे, वो भी क्यों खामोश है इस मामले में? देखिए, जब ब्रिज बना तो लोगों को आशा जगा कि भाई ये अब हमारा रास्ता चालू होगा। ब्रिज बनने के बाद जब रास्ता चालू नहीं हुआ तो लक्ष्मीबाग के रहवासी 9 मार्च को, जिस दिन हमारे इधर 90 करोड़ रास्ते का उद्घाटन था, उस टाइम पे आमदार साहब के साथ में आयुक्त दिलीप ढोले साहब थे, तो माननीय आमदार साहब ने आयुक्त ढोले साहब को सूचित किया कि इन नागरिकों को जो तकरार है उसको तकरार को संज्ञान में लीजिए और रास्ता खुला करिए। लेकिन आज 9 मार्च से लेकर करके आज 9 मई होने को आया, लेकिन आयुक्त ढोले साहब कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि फिर आपके जो एमएलए है सरनाईक साहब, उन्होंने भी तो फॉलोअप लेना चाहिए था, बोल दिया, इसका मतलब भी नहीं कि जिम्मेदारी उनको ऐसा लगा, लोगों को तो आज भी तकलीफ से गुजरना ही पड़ रहा है। सही बात है आपका, उनको लगा कि हमने सूचित किया है तो दिलीप ढोले जी कार्रवाई करेंगे, लेकिन दिलीप ढोले जी ने आज तक कार्रवाई नहीं की है। मैंने उनके वार्ड ऑफिसर से कई बार इसकी शिकायत की, लेकिन वो सीधा सीधा बात करते हैं कि आयुक्त से बात करिए। मुझे ऐसा लगता है कि दिलीप ढोले साहब पूरे मीरा भाईंदर को लेकर करके 2-2, 3-3 पुरस्कार पा चुके हैं कि यहाँ पे टैक्स वसूली में महाराष्ट्र में दूसरा नंबर पे मीरा भाईंदर को पुरस्कार मिला माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के हाथों से। मुझे तो ऐसा लगता है कि यही दिलीप ढोले साहब के नेतृत्व में वार्ड ऑफिसर सचिन बचाव के माध्यम से वसूली में
एक नंबर का पुरस्कार यदि किसी को मिलेगा तो दिलीप ढोले साहब को मिलेगा। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, आखिर यदि वो हमारा आरोप कहीं गलत है तो दिलीप ढोले साहब सचिन बचाव को ये अवैध तरीके से बनाया हुआ स्कूल, इसके ऊपर कार्रवाई करने को क्यों नहीं बोलते? अल सिद्दीक अपार्टमेंट के जो 41 गाले उसके अंतर्गत जो अवैध बांधकाम किया है उसके ऊपर कार्रवाई करने को क्यों नहीं आदेश देते? उसके आगे जो पतरे का शेड बनाया है उसके ऊपर कार्रवाई करने का आदेश क्यों नहीं देते? अवैध तरीके से कंपाउंड वॉल बनाया उसके ऊपर कार्रवाई करने को क्यों नहीं आदेश देते? एक और आश्चर्य की बात है कि उस इमारत के बारे में वेस्टर्न पार्क के रहवासियों ने थाने के न्यायालय में और मुंबई उच्च न्यायालय में दावा दाखिल करके रखा है। उस दावे में कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप यूएलसी का फ्लैट तैयार करो। आज तक के उस बिल्डर ने यूएलसी का एक भी फ्लैट नहीं दिया है, फिर भी यहाँ के नगर रचना विभाग प्लान को बार बार रिवाइज करते जा रहा है। और कोर्ट ने आदेश दिया कि किसी को आप पोजेशन नहीं दे सकते हैं, यूएलसी का जो फ्लैट है आप यूएलसी का फ्लैट तैयार करो और यहाँ के लोगों को, रहवासियों को आरजी जो 15% जो गार्डन छोड़ना पड़ता है वो गार्डन दो, लोगों को भोगवटा यानी ओसी दो, कन्वेंस दो, उसके बाद लोगों को पोजेशन दो। उस बिल्डर ने उस आदेश की आड़ में इमारत तो पूरा कर दिया, मनपा को खोटा शपथ पत्र देके पानी खाते से पानी का कनेक्शन ले लिया, टाटा से लाइट ले लिया, म्युनिसिपालिटी से टैक्स लगा लिया। मीरा भाईंदर मनपा को पार्टी बनाया है वेस्टर्न के रहवासियों ने। विधि विभाग का किसी भी प्रकार का अभिप्राय लेते हुए इन्होंने इस प्रकार का पानी का कनेक्शन दे दिया, टाटा का लाइट दे दिया और अवैध तरीके से हॉस्पिटल चलाने के लिए उनको मौखिक रूप से सहमति दिया। तो ये मेरा आरोप यदि सही नहीं है तो आयुक्त ढोले साहब यदि दूध के धुएले हैं, सचिन बचाओ उनके अधिकारी, ऐसा लगता है आदरणीय ढोले साहब को, तो इस पे कार्रवाई करें, नहीं तो हमारे सवालों का जवाब दें। मैं आज भी कहता हूं कि ढोले साहब 20 घंटा काम करते हैं, इस शहर को चमकाने के चक्कर में लगे हुए हैं, लेकिन उसी तरह से सारे डिपार्टमेंट जिस तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है तो उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इनके वार्ड ऑफिसर वसूली के काम कर रहे हैं, बाकी कोई काम। आदरणीय आमदार साहब आजकल में आने वाले हैं, मैं उनसे लिखित रूप से तकरार करूंगा, मौखिक रूप से तकरार करूंगा, और यदि इससे भी नहीं हुआ तो सचिन बचाव के खिलाफ आंदोलन और धरने पे बैठूंगा। उससे भी नहीं हुआ तो मीरा भाईंदर मनपा के खिलाफ पीआईएल दाखिल करूंगा, लेकिन इन अवैध बांध कामों को मैं तोड़ करके रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे जो भी कुछ करना पड़े। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यह है स्थानीय निवासी और शिवसेना के नेता राममोहन शर्मा जी। मैं एक मरतबा फिर हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये मीरा भाईंदर महानगर पालिका का एक नाला है और इस नाले को लोगों की आसानी के लिए यहाँ पर एक ब्रिज बनाया गया था सीमेंट कंक्रीट का। जिस वक्त यहाँ की मेयर ज्योत्ना हसनाले हुआ करती थी, उनके चलते उन्हीं के कारण इस सीमेंट कंक्रीट के नाले पर जो ब्रिज बना था उसे तोड़ दिया गया और वहां पर अब ये लाखों रुपए खर्च करके ये लोहे का पुल बनाया गया है आम जनता के टैक्स के पैसों का। अब इस लोहे के पुल का क्या मायने है, इसका क्या मकसद है, इसका जवाब मनपा में बैठे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, मनपा के आयुक्त एक्स मेयर ज्योत्ना हसनाले को देना होगा कि ये किसके लिए ये ब्रिज बनाया गया है और इसका क्या फायदा हो रहा है लोगों को। क्या ये एक पिकनिक स्पॉट बनाया गया है कि लोग यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर ये जो हमारा शहर का नाला है, जो गटर है, इस गटर को देखिए इस गटर की गंदगी को देखिए, इसी के चलते यहाँ पर इस पिकनिक स्पॉट बनाया गया है। इस पुल को लेकर क्यों बिला वजह महानगर पालिका ने ये लाखों रुपए यहाँ पर बर्बाद किए हैं हम आम नागरिकों के टैक्स का, ये इनके सवाल का जवाब तो हमारे इन संबंधित अधिकारी और एक्स मेयर ज्योत्ना हसनाले को देना होगा। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि इसी नाले से लगा हुआ ये महानगर पालिका की सरकारी जमीन है। इस जमीन पर बिल्डर बशीर भद्रा ने अपना अवैध साम्राज्य खड़ा करके रखा हुआ है, कब्जा करके रखा हुआ है। महानगर पालिका की जमीन पर बिल्डर ने यहाँ पर जो अवैध शेड बनाए हैं, स्कूल बनाए हैं और भी कुछ झोपड़े बनाए हैं, इन पर महानगर पालिका कब थोड़ा कार्रवाई करेगी और कब महानगर पालिका ये जमीन अपने ताबे में लेगी, ये भी हमको देखना होगा। एक तरफ जहां पर मनपा आयुक्त तो मीरा भाईंदर शहर को ग्रीन सिटी बनाने के लिए, खूबसूरत शहर बनाने के लिए, कचरा मुक्त शहर बनाने के लिए रात दिन मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वही दूसरी तरफ जब ऐसे आरोप लगते हैं तो इन आरोपों के चलते मनपा प्रशासन और खास तौर से मनपा आयुक्त दिलीप ढोले की जरूर बदनामी होती है, उन पर भी काफी सारे कीचड़ उछाला जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बदनामी को रोकने के लिए मनपा आयुक्त को सख्त कदम उठाने होंगे। मनपा प्रशासन को अपने भीतर झांकना होगा कि उन्होंने जो इस तरह से ये भ्रष्टाचार को अंजाम देके ये यहाँ पर बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया है, क्या वो उचित है
या गैर जरूरी। आप देख रहे हैं कैमरामैन सौरभ राठौड़ और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।